अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी ज़मीन कायनात का वो वाहिद नायाब सैयारा है जिसे नीला सैयारा कहा जाता है। इसकी वजह उसके समंदर हैं जो ज़मीन के तकरीबन 71% हिस्से को घेरे हुए है। पानी, जो जिंदगी की बुनियादी शर्त है, जिसके बगैर हम चंद दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी आखिर हमारी जमीन पर आया कहां से? आप कहेंगे कि ये बादलों से बरसता है, पहाड़ों की बर्फ पिघलने से नदियों में बहता है और जमीन के नीचे से निकलता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक चक्कर, वाटर साइकिल है जो जमीन के अंदर ही चल रहा है। सवाल यह है कि जमीन की पैदाइश के वक्त इस पर पानी का पहला कतरा कहां से टपका? जदीद हाइड्रोकास्मोलॉजी के हालिया इंकिशाफात ने साइंसदानों को दंग कर दिया है। आज साइंस ये मानती है कि जमीन पर मौजूद पानी दरअसल जमीन का अपना है ही नहीं। ये पानी कायनात की इतनी गहरी और तारीक जगहों का सफर करके यहां पहुंचा है जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। आज की इस प्रीमियम दस्तावेजी फिल्म में हम पानी के इस कायनाती सफर पर निकलेंगे, जानेंगे कि कैसे खला से होने वाली एक हौलनाक बारिश ने जमीन को नीले सैयारे में बदल दिया और कैसे 1400 साल पहले कलाम इलाही ने इस कायनाती राज का इंकिशाफ करके अलम इंसानी को हैरत में डाल दिया था। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जब हमारी जमीन नई पैदा हुई थी तो ये पानी से भरा हुआ खूबसूरत सैयारा नहीं थी, बल्कि पिघलते हुए लावे और दहकती हुई गैसों का एक गर्म दोज़ख थी। इस इब्तिदाई दौर में जमीन का दर्जा हरारत इतना शदीद था कि अगर वहां थोड़ा बहुत पानी मौजूद भी होता तो वो शदीद गर्मी की वजह से भाप बनकर हमेशा के लिए खला में उड़ जाता। तबीयत के कवानीन के मुताबिक पिघलती हुई जमीन पर पानी का माए हालत में बरकरार रहना नामुमकिन था। इसका मतलब यह है कि जमीन अपनी पैदाइश के वक्त बिल्कुल खुश्क और बंजर थी और यहां जिंदगी का कोई इम्कान नहीं था। तो फिर ये समंदर कैसे बने? साइंसदानों के मुताबिक जमीन की पैदाइश के चंद 100 मिलियन साल बाद निजाम शमसी के बैरूनी हिस्सों में एक शदीद हलचल मची। इस दौर को फिजिक्स में लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट, शदीद कायनाती बमबारी का दौर कहा जाता है। मुश्तरी, जुपिटर और जोहल, सैटर्न जैसे बड़े सैयारों की कशिश सिक्ल की वजह से निजाम शमसी के किनारों पर मौजूद लाखों बर्फीले शहाब साकिब और दुमदार सितारे कामट जमीन की तरफ भेज दिए गए। ये आम चट्टानें नहीं थीं, बल्कि उनके अंदर अरबों टन पानी बर्फ और मदनियात की शक्ल में कैद था। जब ये बर्फीले मोनस्टर्स करोड़ों साल तक जमीन की गर्म सतह से टकराते रहे तो उनकी बर्फ पिघलने लगी। खला से आने वाली इस मुसलसल और हौलनाक बमबारी ने जमीन पर पानी का ऐसा सैलाब पैदा किया कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन ठंडी हो गई और यहां गहरे समंदर वजूद में आ गए। दोस्तों, जमीन पर पानी की इस कायनाती आमद को जदीद साइंस ने अब 20वीं और 21वीं सदी के जदीद टेलीस्कोपस और साइंसी मॉडल्स के जरिए साबित किया है। लेकिन अब जरा अलम गैब की इस किताब को खोलिए जो कायनात के खालिक ने 1400 साल पहले अपने आखिरी नबी पर नाजिल की थी। कुरान मजीद की सूरा अल-मोमिनून आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला साफ लफ्जों में इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान से एक खास अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा, फिर इसे जमीन में ठहरा दिया। सुभान अल्लाह। इस इलाही कलाम के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। कुरान ने यह नहीं कहा कि पानी जमीन का अपना हिस्सा था, बल्कि कहा कि हमने इसे आसमान से नाजिल किया और फिर इसे जमीन पर ठहरा दिया। आज की जदीद हाइड्रोकास्मोलॉजी बिल्कुल यही कहती है कि अगर खला से आने वाले बर्फीले पत्थर ये पानी जमीन पर लेकर ना आते और जमीन की कशिश सिक्ल इसे अपने अंदर ठहरा ना लेती तो ये नीला सैयारा कभी वजूद में ना आता। कलाम पाक की एक और जगह सूरा अल-अंबिया आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला है, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। जमीन पर जिंदगी का आगाज इसी कायनाती पानी से समंदरों की गहराई में हुआ। पानी का बैरूनी कायनात से आना और फिर जिंदगी का बाइस बनना खालिक कायनात के इस अजीम अलशान माबदुत तबियाती निज़ाम का सबूत है, जहां हर चीज एक अजीम मंसूबे मास्टर डिजाइन के तहत काम कर रही है। पानी के इस कायनाती राज में एक और ऐसी सच्चाई छपी है जो अक्ल को हैरान कर देती है। साइंसदानों ने जब जमीन के पानी में मौजूद हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का तज्जिया किया तो मालूम हुआ कि जमीन पर मौजूद पानी का तकरीबन 30 से 50% हिस्सा हमारे सूरज की पैदाइश से भी पहले वजूद में आ चुका था।
جب ہمارا نظام شمسی اور سورج ابھی گیس کے بادلوں کی شکل میں تھے، یہ پانی اس وقت سے بین الستروی خلا انٹرسٹیلر سپیس میں موجود تھا۔ یعنی جب بھی اب پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں تو اب دراصل ایک ایسے مائع کو اپنے جسم کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں جو 4.5 ارب سال پرانے سورج سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ یہ پانی کائنات کے آغاز کا وہ گواہ ہے جو آج ہمارے جسموں میں بہہ رہا ہے۔ دوستو، پانی کا یہ کائناتی سفر ہمیں عاجزی بھی سکھاتا ہے اور اس عظیم رب کا شکر گزار ہونا بھی، جس نے اتنی بڑی کائنات کے تانے بانے کو ہلا کر ہمارے لیے پینے کا پانی زمین پر پہنچایا۔ پانی کا ہر قطرہ رب ذوالجلال کی اس صفت رحمانیت کا نشان ہے جو کائنات کے لامتناہی فاصلوں کو طے کر کے ہمارے پاس پہنچا۔ اگر آپ کو پانی کے اس کائناتی سفر اور قرآنی سچائی پر مبنی یہ پریمیم دستاویزی فلم پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم و حکمت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے وزڈم ہرائزن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا پانی پیتے وقت کبھی اپنے اس کے اتنے طویل کائناتی سفر کے بارے میں سوچا تھا۔ اگلی دستاویزی فلم تک کے لیے اللہ حافظ۔